नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी 2023 को 4 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। आइए हम कुछ जजमेंट्स पर गौर करते हैं कि किस प्रकार की जजमेंट्स आई हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या निर्णय दिया है। ये पहली जजमेंट जो है एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील 2837 ऑफ 2022 की है, जिसमें स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स जो कि अपीलेंट्स हैं वर्सेस एक एजुकेशन ट्रस्ट है, रेस्पोंडेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ गुजरात है उन्होंने डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर के ऊपर अपील फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर फैक्ट्स में ये था कि यहाँ पर एक रिस्पोंडेंट ने एक जो प्रिंसिपल है उनकी जो एक्सटेंशन से रिलेटेड यहाँ एक रिट पिटीशन फाइल की थी और जो कि माननीय सिंगल बेंच के गुजरात हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को अलाउ कर दिया था और चूंकि और बाद में कहा कि जो भी एरियल्स बनते हैं वो सैलरी के तौर पर देने होंगे और डिविजनल बेंच की भी जो जजमेंट थी उसको भी उसने भी जो अपीलेंट है उनकी जो डिविजनल रिट अपील थी उसको खारिज कर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट पे यहाँ पर अपील फाइल की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूट है वो बाउंडेड है बाय द ग्रांटिंग कोर्ट के तरफ और गाइडिंग कोड जो है वो रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूट पे एप्लीकेबल है और जो राइट्स बनते हैं आर्टिकल 30 सब पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान का आर्टिकल 30 सब पार्ट 1 जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का बना है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो अबव द लॉ नहीं है। और अगर जो प्रोविजन जो बनते हैं जो कि ग्रांट हो चाहे नॉन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हो और वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो चाहे किसी ने भी स्थापित की हो उस पर यूनिफॉर्मली अप्लाइड करते हैं। तो इस ग्राउंड्स पे जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया और सिंगल बेंच और डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर को वहाँ पे जो है सेट असाइड कर दिया। तो देख लीजिए इसके जो फैक्ट्स हैं वो यही थे कि ये 4 जो 2018 को डिविजनल बेंच ने जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में अपील फाइल की थी और लेटर पेटेंट अपील जो थी वो खारिज कर दी गई थी और रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल था और जो स्कूल का नाम बताया है और प्रिंसिपल जो है अपॉइंटेड किए गए थे। जो उनके जो प्रिंसिपल थे उनकी एज 58 ईयर्स थी और 22 सो डेट को और रिस्पोंडेंट ने जो है परमिशन मांगी थी कि कंटिन्यू किया जाए एज ए प्रिंसिपल के तौर पे और डीईओ ने जो है परमिशन ग्रांट कर दी थी और बताया था कि जो प्रिंसिपल की जो एज है अप टू 60 ईयर्स है लेकिन सैलरी जो है वो इंस्टीट्यूट ही पे करेंगे। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक लेटर भेजा कि 2001 में सो डेट को कि एक्सटेंशन मांगी थी प्रिंसिपल की बियॉन्ड 60 ईयर्स जो कि रिजेक्ट कर दी गई। उसको फिर चैलेंज किया गया रिट पिटीशन द्वारा स्पेशल सिविल एप्लीकेशन द्वारा और सिंगल बेंच ने जो जजमेंट थी उसमें अलाउ कर दी थी और कहा था कि जो एक्शन है रिस्पोंडेंट का इन स्टॉप ग्रांटिंग जो ग्रांट देना एक वायलेशन होगा आर्टिकल 30(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। और रिट पिटीशन में कहा कि जो प्रिंसिपल का जो राइट है बियॉन्ड 60 ईयर्स वो इंस्टीट्यूट का पूरा राइट है कि वो कंटिन्यू करा सकते हैं 60 ईयर से बियॉन्ड। और फिर कहा कि जो रिस्पोंडेंट्स जो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो ग्रांट इन एड है वो सैलरी के तौर पर देंगे। फिर सिंगल बेंच ने अथॉरिटीज को डायरेक्शंस दी कि कैलकुलेट करें अमाउंट जो एरियल्स ग्रांट था बिटवीन 2001 से लेकर 2012 तक क्योंकि स्कूल जो है फंक्शनिंग नहीं कर रहा था 2012 के बाद और 3 महीने तक जो है एरियल्स क्लियर करें। अपीलेंट ने फिर अपील फाइल की थी एलपीए द्वारा और वो भी डिसमिस कर दी गई थी इनके जजमेंट द्वारा। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये था कोर्ट का कि जो डिसीजन आया अपीलेंट का कि नॉट प्रोवाइडिंग एड टू द रिस्पोंडेंट टुवर्ड द सैलरी ऑफ द प्रिंसिपल और जो कि एज बियॉन्ड सुपर एनुएशन है क्या वो आर्बिट्रेरी या वायलेशन है आर्टिकल 30 पार्ट सब 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये वायलेशन नहीं है और साथ में रेगुलेशंस की जो क्या कहते हैं उनको डिस्कस किया और यहाँ पर बताया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं एज द केस में, लेकिन अगर एम्प्लॉय जो टीचर जो है वो सर्विस बाय द मैनेजमेंट हो रजिस्टर्ड माइनॉरिटी सेकेंडरी स्कूल लिविंग ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। तो सच स्कूल जो है
वो इंटाइटल नहीं होंगे किसी भी ग्रांट की। और ये तो लेकिन इसके साथ में जो प्रोविजन जो बताया गया था ग्रांट इन एड कोड का वो एप्लीकेबल था ऑल रजिस्टर्ड स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रांट लेना चाहते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये सारे ग्रांट और इसी के अकॉर्डिंगली फिर जो है ये बताया कि जो ग्रांट लेना चाहते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की जाएंगी कोर्ट द्वारा, तो एक्सेप्ट जो मैटर जो है वो रेगुलेशन के अंदर आते हों। तो फिर एक यहाँ पर बताया कि जो प्रिंसिपल्स थे वो ऑलरेडी सुपर एनुएशन के पेज पे आ चुके थे, तो कोई स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन नहीं है कि इन जो अपीलेंट्स है इंटरफेयर कर रहे हैं अफेयर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो कि वायलेशन है आर्टिकल और फिर या फिर कि दैट की अपीलेंट्स ने कभी इंटरफेयर किया हो रिस्पोंडेंट के अफेयर्स पे और वायलेशन की हो आर्टिकल 13 सब पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट भी आ चुकी थी TMA पाई फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने यही बताया था कि जो राइट है अंडर आर्टिकल 30 सब पार्ट 1 जो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है अंडर द प्रोविजन ऑफ ग्रांट और नॉन ग्रांटेड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूट हो चाहे माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन हो और उस पर यूनिफॉर्मली अप्लाइड किए जाएंगे। तो ये सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे तो ये सब ग्राउंड्स बेसिस पे जो है वो इम्पीचमेंट ऑर्डर जो पास किया गया था उसको सेटिसाइड कर दिया और रिट पिटीशन और सिंगल बेंच ने जो रिट पिटीशन थी वो अलाउ की थी उसको सेटिसाइड कर दिया और यहाँ पर जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया। तो ये था पहला वीडियो पहली जजमेंट के ऊपर। अब दूसरी जजमेंट पर चलते हैं और जो ये सेकंड जजमेंट थी जो कि एक ट्रांसफर पिटीशन क्रिमिनल से रिलेटेड है, जो कि एक 6 चेक्स बाउंसेस का जो केस था क्रिमिनल कंप्लेंट्स थी वो फाइल की गई थी ट्रांसफर पिटीशन क्रिमिनल नंबर 526 और 527 ऑफ 2022। इसमें 6 कंप्लेंट्स हैं जो फाइल की गई थी और जो 4 कंप्लेंट्स थी वो दिल्ली की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी और 2 कंप्लेंट्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कंप्लेंट फाइल की गई थी। तो जहां पर पिटिशनर ने यहाँ ये कंटेंशन रखी थी कि सारे केसेस को एक ही के कोर्ट में डील किया जाए, दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। और लेकिन अपोजिट साइड से ये अपोजिशन हुआ कि 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो का जो सब पार्ट 2 है उसमें नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास है, उसमें वो ओवरराइड करती है 406 सीआरपीसी के ऊपर। 406 सीआरपीसी के पास जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो केस को ट्रांसफर कर सकती हैं अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हो। तो यहाँ पर लेकिन 142 सब पार्ट 2 का जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास था उसमें ये बताया था कि जो इसकी जो जहाँ केस फाइल किया जाता है जहाँ कंप्लेंट होती है तो वहाँ का जो जुरिस्डिक्शन है जहाँ वहीं पर ही एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है पावर टू दिस कोर्ट्स टू ट्रांसफर केस अंडर रिमेन्स इंटैक्ट। तो यहाँ पर एक जजमेंट भी आ रखी थी, तो यहाँ पे यही परमानेंट वर्सेस कॉर्ट्स फाइनेंस एंड अदर्स की। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही नोट लिया था कि 138 ऑफ द एक्ट जो है उसको वो भी अराइज हुआ था सिंगल ट्रांजैक्शन में और पाया था कि एप्रोप्रिएट एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होगा कि सारे केसेस हैं एक ही कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने होल्ड किया था कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है सेक्शन 142 सब पार्ट 1 ऑफ द 1881 का। तो पावर ऑफ द कोर्ट्स जो है क्रिमिनल द पावर ऑफ दिस कोर्ट जो है ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस को अंडर सेक्शन 406 वो रिमेन इंटैक्ट है इन रिलेशन टू दी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे इन द एक्सपीडियंट ऑफ द जस्टिस में यही है कि सारी जो केसेस को ट्रांसफर कर दिया जाए और ताकि जो डिफरेंट कोर्ट्स में जो पेंडिंग पड़े हैं ऑल फोर्स जो 6 केसेस हैं जो रिस्पोंडेंट ने फाइल किए हैं वो सिर्फ द्वारका कोर्ट्स दिल्ली में फाइल किए हैं और 2 केसेस हैं जो कि पेंडिंग है एक महाराष्ट्र में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर कन्वीनियंट होगा इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न कि सारे जो इंक्लूडिंग पार्टीज ऑफ विटनेसेस को ये सारे केसेस को द्वारका कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया। तो इसी ग्राउंड्स पे जो है अपील को अलाउ कर दिया, सॉरी जो ट्रांसफर पिटीशन जो सिविल थी उसको अलाउ कर दिया। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी 2 वीडियोस के लिए भी जजमेंट्स के लिए भी हम अलग अलग से उसे बनाते रहेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।